मैं हूं माजिद मकसूद एमएम एकेडमी की तरफ से। आज हम बात करेंगे कि हमारे बच्चे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल क्यों करते हैं और वो कितना ख़तरनाक है। हमारे जो बच्चे हैं वो स्पेशली जो टीनेजर्स हैं और उससे भी कम, वो इतना एक्सेसिव मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो अपने साथ कितना बड़ा जुल्म कर रहे हैं। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि अभी आप अपने साथ क्या कर रहे हैं। आपको अगर इस मुल्क में, इस दुनिया में एक अच्छा इंसान बनना है और आगे चलकर कुछ करना है, तो आप ये अगर इस तरह मोबाइल इस्तेमाल करेंगे तो आप वो नहीं कर सकेंगे। आप सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, या सुबह आप स्कूल जाते हैं तो शाम में आते हैं तो मोबाइल खोल लेते हैं और मोबाइल पे कभी ड्रामे चल रहे होते हैं, कभी दोस्तों के साथ चैट चल रही होती है और कभी आप इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे होते हैं जिसकी जो बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ें हैं, जो आपके स्पेशली जब तक आप कैरियर के डेवलपमेंट के फेज़ में हैं आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। क्योंकि आप जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना, वो आपका सुबह से लेकर शाम तक आपका माइंड फुल हो जाता है। एक चीज़ है, जब उसको डेली कितनी फीडिंग आप करेंगे, जब आप अननेसेसरी चीज़ें उसमें इतनी फीड कर देंगे तो उसमें जो नेसेसरी चीज़ें जो उसको चाहिए अपने कैरियर के लिए, वो कहाँ जगह उसको मिलेगी। आप ऐसी ऐसी चीज़ें उसमें फीड करें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारे बच्चों को ये तो पता होता है कि शाहरुख खान की जो नई मूवी है वो कौन सी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का और सूबे का है उसका नाम क्या है। मतलब है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो उनको जॉब्स के इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड है वो नहीं पता होता, लेकिन वो उनको ये पता होता है कि ये जो शाहरुख खान की कौन सी मूवी आई अभी। इसी तरह सैकड़ों चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल अननेसेसरीली हैं। मैं आपको एक बात और भी बताता चलूँ। देखिए, ये मीडिया का दौर है, इसमें जो चीज़ एक दफ़ा मैं अब जब ऐसे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसको अगर मैं यूट्यूब में डाल दूँगा तो आप यकीन करें मैं मर जाऊँगा तब भी ये यूट्यूब पे मौजूद रहेगी। और ये जो मूवीज़ जो अभी बन रही हैं, ये आप आज से जब कैरियर अपना बना चुके होंगे तब भी ये मौजूद होंगी। तो आप ये नहीं समझते कि इसको अभी देखना क्यों ज़रूरी है। अभी हमारे बच्चे टाइम को प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। टाइम कितना ज़रूरी है उसकी मेन वजह शायद ये है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है उनको समझा सकें, और दूसरी बात ये है कि उनको ये इल्म नहीं है कि ये जिस तरह हम मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं वो कितना ख़तरनाक है। क्योंकि एक तो आप जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उससे आप बिल्कुल जो है वो दूर हैं, और जो इन्फॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी को आपको ज़रूरी नहीं है। मतलब है आपको कोई जॉब में ये नहीं पूछेगा कि आपने रात कौन सी मूवी देखी थी, लेकिन आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि इस मुल्क का जीडीपी क्या है। आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि इस मुल्क की जो हमारे पास ग्रोथ रेट है वो क्या है। आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि हमारे जो सूबे का जो गवर्नर है उसका क्या नाम है। लेकिन आप यकीन करें, हमारे जो 100% मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो बच्चे पढ़ते हैं, मुझे तो इस चीज़ का अंदाज़ा है। आप यकीन करें 90-95% बच्चों को ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वो भी नहीं पता होता, और इसीलिए वो मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं। उनसे अगर पूछें तो किसी बच्चे से आपकी दोस्ती हो जाती है तो आप उनसे पूछते हैं कि बेटा आप सुबह से लेकर शाम क्या करते हैं। वो कहते हैं कि सर हम मोबाइल से खेलते रहते हैं और मोबाइल के अलावा और हम कोई काम नहीं करते। और मैंने ये भी विटनेस किया है, कोई 4-5 बच्चे जब साथ कभी किसी होटल में जाते हैं चाय पीने के लिए, तो वो बाहर चाय तो पी रहे होते हैं लेकिन सारे अपने मोबाइल्स के साथ लगे होते हैं। वो इतनी टेम्पटेशन होती है। आप देखिए, इस चीज़ से आपको दूर रहना है अगर आपको अच्छा कैरियर बनाना है। जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तो आप कैरियर बना सकेंगे। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ सकेगी, आप सिर्फ इस आबादी पे एक इंसान का इजाफा होंगे, एक ऑर्डिनरी पर्सन बन जाएंगे। आप कोई स्पेशलिस्ट इंसान नहीं बन सकते जो माशरे में, सोसाइटी में, मुल्क के लिए, सूबे के लिए कोई अच्छा काम कर सके और उसका नाम जिंदा रह जाए। ये नहीं हो सकता, क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द टाइम आप तो वेस्ट कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं है इस चीज़ का। हाँ, ऐसे लोग भी हैं जो बहुत कम है, हमारे मुल्क में तो बहुत कम है, इंडिया में बहुत ज़्यादा है, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा है।
वो ऐसे लोग हैं जो मोबाइल से बहुत सारी चीज़ लर्न करते हैं, सीखते हैं। वो टेक को सीखते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को सीखते हैं, अपने चैनल्स खोलते हैं, काम करते हैं और उससे कमाते हैं। स्टूडेंट लाइफ में भी कमाते हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में आकर कमाते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ मोबाइल। अगर ये कोई काम करता है तो बहुत अच्छा है। अगर मैं उनको बिल्कुल नहीं कह रहा कि आप अगर कोई मोबाइल में बहुत सारी अच्छी चीज़ें मौजूद होती है, इंटरनेट के थ्रू आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट कर सकते हैं, सेल्फ लर्निंग कर सकते हैं, उसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम देखते हैं वो जो बच्चे होते हैं उनका सिर्फ इंटरटेनमेंट पे ही वो टाइम गुजरता है। वो कभी फिल्में देख रहे होते हैं, कभी ड्रामे देख रहे होते हैं, कभी फेसबुक को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कभी वो टिकटॉक देख रहे होते हैं। तो मतलब है कि ये क्या चीज़ है? ये टिकटॉक आपको क्या देगा? जस्ट ये कि आप थोड़ी देर आप हंस लेंगे, क्या होगा? इससे आपको ज़िंदगी में क्या मिलना है? आपने जितने दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, आप नाम ले लें, वो उनकी आप बायोग्राफी जाकर पढ़ें। वो बचपन में क्या करते थे? वो किताबें पढ़ते थे, वो बुक्स पढ़ते थे, या वो इस तरह का काम करते थे जिसमें अपना टाइम, उनका टाइम जो होता था वो इतना ऑर्गेनाइज्ड होता था, उसको वेस्ट नहीं करते थे, उनका टाइम कैलकुलेटेड होता था। तो मेरे दोस्तों, जब आप इस तरह का टाइम अपना इस्तेमाल करेंगे तो आप इस मुल्क में, इस दुनिया में कोई काम कर सकेंगे। और अगर आप सिर्फ मोबाइल का इस्तेमाल एक्सेसिवली करते रहेंगे तो आप यकीन करें आप अपनी तालीम के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे, कोई अच्छा काम ज़िंदगी में कर भी नहीं सकेंगे, पेरेंट्स भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, आपको सोसाइटी में और अपने माशरे में, अपने इर्द गिर्द वो अच्छा मकाम भी नहीं मिल सकता और आप हासिल नहीं कर सकते। उसकी मेन वजह यह है क्योंकि आप स्टडी नहीं कर रहे। आप अगर अपना स्टेटस चेंज करना चाह रहे हैं, अपनी ज़िंदगी तब्दील करना चाह रहे हैं, रेस्पेक्ट कमाना चाह रहे हैं, अच्छा इंसान बनना चाह रहे हैं, तो आप मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें। और कम से कम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप दूसरे काम कर लिया करें, एकेडमिक चीज़ें कर लिया करें, किताबें पढ़ लिया करें। और किताबें पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा आप लर्न करेंगे। आप जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप देखें, आप बहुत सारी एकेडमिक चीज़ें पढ़ते हैं, आप सारा दिन पढ़ते रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते रहते हैं, लेकिन वो उनके साथ मोबाइल का जो इस्तेमाल करते हैं जो इंटरटेनमेंट के लिए, वो उनको बहुत डिस्टर्ब करता है। अगर उसके अलावा आप अगर किताब पढ़ेंगे, मैं किताब पे दूसरी वीडियो अभी बनाऊंगा, वो आप देख लीजिएगा कि किताब में आपको क्या फ़ायदा मिलता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो आप मोबाइल के लिए आप जो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, उससे आपको अनवांटेड इन्फॉर्मेशन आप में फीड होती रहती है, अनवांटेड, जिसको ज़रूरत नहीं है आपकी ज़िंदगी में। अनवांटेड मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो आपके जो डेवलपमेंट का जो फेज़ है, क्योंकि आप एक डेवलपमेंट फेज़ में हैं। जैसे कंट्रीज़ होते हैं ना, एक कुछ मुल्क होते हैं जो डेवलप्ड हो चुके होते हैं और कुछ कंट्रीज़ होते हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ कहलाते हैं, जैसे हमारा मुल्क है या इंडिया है या बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिसको हम डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं। अभी तरक्की के उस रास्ते पे हैं, लेकिन कुछ तो तरक्की याफ्ता हैं। आप जो हैं अभी डेवलपिंग फेज़ में हैं। आप अगर मेरे जैसा इंसान जो भी है कर लिया, बस ख़त्म। अब अगर मैंने कुछ टाइम मोबाइल पे इस्तेमाल कर लिया तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपना कैरियर बना चुका। अगर कोई कहीं डॉक्टर, इंजीनियर्स या किसी अच्छे ओहदे पे है तो आप समझ लें कि उसने अगर मोबाइल उसने सुबह में आकर शाम में या कभी इस्तेमाल किया है तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, उसको जो करना था वो कर चुका। लेकिन आपका टाइम जो है वो डेवलपिंग है, आप डेवलपिंग कैरियर में हैं और ये बड़ा क्रिटिकल फेज़ है। इस फेज़ में अगर आप मोबाइल का एक्सेसिव इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें आप अच्छा कैरियर नहीं बना पाएंगे, ये मैं आपको बता दूं। हाँ, आप बड़ा एंटरटेन करेंगे। मैंने देखा है बच्चे 3-3, 4-4 हज़ार रुपये इंटरनेट पे खर्चा करते हैं। पूछो भाई क्या करते हो? सारा दिन एंटरटेनमेंट। और अगर 5 मिनट के लिए उनके पास कनेक्टिविटी नहीं होती तो उनकी नींदें हराम हो जाती हैं। पेरेंट्स अलग परेशान, खर्चे अलग और काम कुछ भी नहीं। और आप स्टडी भी नहीं करते, आप उसका कोई कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल भी नहीं करते, सिर्फ इंटरटेनमेंट। कोई गेमें चल रही हैं, कोई बच्चे जो है वो ड्रामे देख रहे हैं, कुछ फिल्में देख रहे हैं,
कुछ पता नहीं, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें जो उनके करियर के लिए कोई सपोर्टिंग काम नहीं करती। तो फगात से ये मैं आपको बच्चे मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैं पेरेंट्स से भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं तो मोबाइल का इस्तेमाल कम करें और उसका कंस्ट्रक्टिव इस्तेमाल करें। एक उसका जो नुस्खा है वो मैं बताना चाहता हूँ आपको। देखिए, अगर आप पहले तो अपना टाइम कैलकुलेट करें कि आपके पास स्कूल के बाद कितना टाइम बचता है या कोचिंग के बाद आपके पास टोटल टाइम कितना है। लेट्स से अगर आप सुबह 2 बजे तक स्कूल पे होते हैं और 2 बजे के बाद 2-3 घंटे आप फिर चले जाते हैं अपनी कोचिंग के लिए, तो आप समझ लें कि आपके पास 7-8 घंटे जो है वो आपके बिल्कुल उस पर आपके एजुकेशनल एकेडमिक एक्टिविटीज़ में खर्च हो जाते हैं या इस्तेमाल हो जाते हैं। बाकी आपके पास कितने घंटे होते हैं? कम ही घंटे होंगे, 3-4-5 घंटे होते हैं, क्योंकि 17-18 घंटे होते हैं। बंदा 10-11 बजे सो ही जाता है ना, तो उसके बाद तो आप सोए होते हैं, आपका टाइम वो जो होता है वो यूटिलाइज नहीं हो रहा होता। तो आप ऐसा करें, अगर आप मोबाइल जो है अगर 4 घंटे इस्तेमाल करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो सुबह से लेकर लगे होते हैं शाम तक, वो तो बिल्कुल इम्यून है, वो तो बीमार हो चुके हैं, वो तो जहनी बीमार हो चुके हैं, उनको इलाज कराना पड़ेगा, किसी साइकाट्रिस्ट को दिखाना पड़ेगा। लेकिन जिस पे थोड़ा सा, जिन पे सेल्फ कंट्रोल है, उनको क्या करना चाहिए? उनको ये करना चाहिए कि अगर आप 4-5 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो आप डेली 1 घंटा कम कर दें। और आप सोचते हैं कि आपको आज फेसबुक या सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है, तो आप टाइम कैलकुलेट करें कि आज मुझे आधा घंटा फेसबुक पे बैठना है या 1 घंटा बैठना है। दूसरे दिन सोचे पौना घंटा बैठना है, अब आधा घंटा बैठना है, 15 मिनट बैठूंगा। और इसके अलावा आप कोई और चीज़ इस्तेमाल करना चाह रहे हैं वो भी इसी तरह इस्तेमाल करें। तो अगर 4 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो उसको 3 पे लाइए, 2 पे लाइए, 1 पे लाइए। अगर आप दिन में 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं सोशल मीडिया पे तो नॉट बैड, आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप इस दुनिया से कट जाएं, लेकिन दूसरे काम जो आपके कैरियर को बना रहे होते हैं उसको इफेक्ट ना करें। अगर ये करेंगे तो आप एक बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान बनेंगे, अच्छा इंसान नहीं बनेंगे। इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में फिर हम बुक की बात करेंगे कि बुक्स पढ़ना क्यों ज़रूरी है और उसके लिए वो आपकी ज़िंदगी में क्या रोल अदा करते हैं। तो ये आज का यहाँ तक रखते हैं और इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों।